हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अनदर वीडियो। और आज मैं सबसे पहले तैयार हो रही हूँ, कुछ वीडियो शूट करनी है जिसके लिए आई एम गोइंग टू गेट रेडी। तो सबसे पहले मैंने अपने लेंजेस लगा लिए। आज मैंने नए लेंजेस पहने हैं, दीज आर फ्रॉम मेंड्रिकन। और इससे पहले जो मैंने उनके लेंजेस यूज किए थे वो इनिशियली उन्होंने मेरी आंखों में बहुत इरिटेशन की थी और मैं उसको चंद मिनट से ज्यादा अपनी आंखों में नहीं पहन सकती थी। बट दीज न्यू लेंजेस, ये मैंने तकरीबन तकरीबन भी 6 महीने से ऊपर हो गया मंगवा के रखे हुए हैं, बट इनको मैंने कल खोला है, आज मैंने पहना है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये मेरी आंखों को इरिटेट नहीं कर रहे, अच्छे लग रहे हैं। आई एम हैप्पी दैट दे हैव इम्प्रूव्ड ऑन द क्वालिटी। तो क्योंकि उनके कलर्स जो है ना वो बहुत अच्छे और यूनिक कलर्स हैं जो कि आपको दूसरे ब्रांड्स में उस तरह से नहीं मिलते। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। अब हम मेकअप कर लेते हैं। फेस पे मेरे बहुत ज्यादा एक्ने हो रही है, द हार्मोनल एक्ने। एंड सम जाहिल लोग वुड से कि मत लगाया करो इतनी चीजें और ये वो। तो लेट मी टेल यू कि मुझे आपसे ज्यादा पता है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। मैंने अपनी स्किन केयर को बहुत बेसिक कर दिया है, बहुत लिमिटेड कर दिया है, अकॉर्डिंग टू माई स्किन कंसर्न कर दिया है। मेकअप मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के लिए लगाती हूँ, एंड उसके बाद मैं आपकी तरह सिर्फ साबुन से मुंह धो के बैठ नहीं जाती। आई हैव होल रूटीन जिससे मैं अपना मेकअप क्लेंस करती हूँ ताकि उसका कोई पार्टिकल मेरे फेस पे ना बचे। This is all hormonal acne and it is normal, and it is there in, the hormone issue is there in every, almost every woman. So it's not something to be ashamed of. You can take care of it क्योंकि इसके साथ जीना तो पड़ेगा। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं हम, अच्छा अपने खाने पीने को अच्छा कर सकते हैं, हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं, फिर भी ये हार्मोनल एक्ने किसी की सुनती नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपना फोन साइलेंट कर लेती हूँ, एंड क्योंकि मुझे मजीद टिक टिक नहीं चाहिए, और लेट्स गेट ऑन विद द मेकअप। अच्छा, मैं सबसे पहले ये एल्फ का हेलो ग्लो लगा रही हूँ ताकि मेरी स्किन ग्लो करे फ्रॉम विद इन। एक हाईलाइटेड इफेक्ट आ जाता है जो आप मेरी मेकअप वीडियोस वगैरह में देखते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूंगी, हाउ आई गेट रेडी, बिकॉज सम पीपल वुड से दिस इज कैट फिशिंग, बट नॉट नेसेसरीली। मैं व्हाट एम आई डिमांडिंग फ्रॉम यू? नथिंग, राइट? तो आई एम जस्ट, इसका मकसद दिखाने का सिर्फ ये कि आई एम गुड एट मेकअप, एंड हाउ एवर आई लुक, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद दैट। एंड बाकी जहां तक रही छोटी मोटी इम्परफेक्शंस की बात, वो तो सब में होती हैं। दैट इज नथिंग टू बी ashamed of. If you know how to, you can definitely cover that with makeup or get some procedure done. Whatever makes you happy, whatever floats your boat. लेकिन किसी को उसकी imperfections के लिए शेम करना इज नॉट, एक मुहज्जिब इंसान की निशानी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। नॉट एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया एंड दे फ्लॉन्ट देयर फ्लॉज, और या वो अपनी उन चीजों को ऑन करते हैं। सम पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर लुक्स, या उनकी एक्ने है अगर, या पिगमेंटेशन है, या कोई स्कार है फेस पे, तो ये उनके हाथ में नहीं है। जितना उनके हाथ में है, आई एम प्रीटी श्योर कि वो करते होंगे। तब भी अगर कोई चीज उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह बाकी लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप अपने दिमाग का इलाज करा लें, वो आसानी से हो जाएगा। एनीवेज, सो आज मैं बात करना चाहती थी अबाउट दिस पीजीसी इंसिडेंट। इट्स वेरी, मतलब इट्स अ सीरियस, ऑब्वियसली इट्स अ सीरियस इशू, और मैं इस तरह से उस पर बात नहीं करना चाहती थी। आई मेक अ सेपरेट वीडियो, बट इट इज हार्ट ब्रेकिंग, एंड एट द सेम टाइम my heart swells with pride when I see these students coming out and standing up for their fellow students. Amazing. तो जी, पिगमेंटेशन मेरी ऑलमोस्ट कवर हो गई है। मैंने यूज किया है टार्ट का कंसीलर, एंड यूल सी के मैं बेध्याने में पहले डायरेक्ट फेस पे लगाने लगी थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि ऐसे नहीं। क्योंकि वाकई में आपको, आप एक पैलेट लें, जैसे मेरे पास ये पैलेट सामने पड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर आप लें और उसको इस तरह से बफ कर करके थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट आप अप्लाई करें जहां जहां आपको पिगमेंटेशन है। दिस इज अ रियली, ये आपने प्रोफेशनल्स को देखा होगा जो कि सैलॉन्स वगैरह में, अच्छे सैलॉन्स में आपके मेकअप करते हैं। दो दे यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, बट द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो कि सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को तैयार करते हैं, वो उनके फेस पे बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगाते। स्पेशली जिस तरह सैलून में आपको एक पूरा पेंट किया जाता है फेस पे, वो वाली बेस तो वो बिल्कुल भी नहीं लगाते। दे ऑब्वियसली
वो सेलिब्रिटीज को भी इम्परफेक्शंस होती हैं, उनके एक्नेस होते हैं, स्कार होते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं, तो उसके ऊपर वो पूरा एक ऐसे लेप लगा देंगे, तो दैट वुड नॉट वर्क ऑन कैमरा. सो व्हाट दे डू इज दे टेक अ फ्लैट और अ बफिंग ब्रश और अ ब्लेंडिंग ब्रश, मतलब एक स्मॉलर टिप जिससे आपका कंट्रोल एक लिमिटेड एरिया में आराम आराम से चल सके. तो वो वाला ब्रश लेते हैं एंड देन दे टेक स्मॉल स्मॉल chunks, little product and then apply on the affected area only. पूरे फेस पे बनने देते. ठीक है, अब मैं ये करूंगी कि अब I'm going to take a little bit of foundation. तो थोड़ी सी मैं फाउंडेशन ले रही हूँ. बहुत एक्सपेंसिव आपको चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास मेबलिन की फाउंडेशंस पड़ी हुई थी, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, उसको अच्छे से पैलेट पे बफ कर लेना है. दो इट इज इन द बॉयकॉट लिस्ट, बट जो प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है आप उसको फेंक नहीं सकते, क्योंकि इससे किसी को फायदा हो ना हो आपको बहरहाल नुकसान होगा. तो एक चीज ये भी आ जाती है, अंधाधुंध आप एक ट्रेंड के पीछे लग के आप अपना नुकसान नहीं कर सकते, कंज्यूमरिज्म को सपोर्ट नहीं कर सकते. अगर ये चीजें आप फेंक देंगे तो आपको नई चीजों की जरूरत पड़ेगी. दैट विल इन टर्न वेस्ट योर मनी, वेस्ट योर हार्ड एंड मनी. ठीक है, और वो वाली चीज तो ट्रैश में चली गई, कोई ना कोई उठा के तो यूज कर लेगा. सो इट्स बेटर कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं आप वो पहले खत्म करें एंड देन गो फॉर अ न्यूअर प्रोडक्ट, फिर खरीदें आप. और ये ब्रांड मत लें बेशक, कोई ऐसा वो नहीं है, सिंस ये इजीली अवेलेबल है, लोग आसानी से इसको बाय कर सकते हैं, उनके आसपास स्टोर्स में अवेलेबल है. दैट्स द ओनली रीजन आई हैव इट. एंड प्लस इट इज अ गुड प्रोडक्ट डिस्पाइट देयर बिलीव्स. मैं दोबारा नहीं खरीदूंगी इसको, बट ये है कि अभी के लिए जो प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जस्ट ट्राई टू यूज देम एंड देन मूव ऑन. अच्छा, तो जो वीडियोस मुझे बनानी है उसमें वो ब्लश से रिलेटेड है. ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगी कि मैं सिर्फ कॉन्टोर कर लूंगी, और वो भी बहुत बहुत लाइट, लेकिन करना जरूरी है स्पेशली फॉर व्हेन यू शूटिंग. उसके लिए उसके लिए आपको कॉन्टोर करना जरूरी हो जाता है. एंड वन मोर थिंग, अभी आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि पीपल वर कि यहाँ से यहाँ करें, फिर यहाँ पे बटन नोज बनाएं, या आपको कॉन्टोर यहाँ से यहाँ नहीं लेकर आना, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आई गेट इट, दैट इज द आइडियल वे, बट हर एक की नाक पे वो चीज सूट नहीं करती. ठीक है, हर एक की स्किन के हिसाब से वो सूट नहीं करती. तो जो आपकी स्किन के हिसाब से, आपकी नोज शेप के हिसाब से आपको सूट करता है आप वो करें. कोई आपको बताए कि नहीं ये कॉन्टोर यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्यों भाई, किसने कहा है? आपका जहां दिल करे आप उस तरह से आप अपनी, अगर आप प्रोफेशनली मेकअप सीखना चाहते हैं तो जस्ट लर्न अबाउट द फीचर्स. ठीक है, हाउ टू इनहांस फीचर्स, हाउ टू मेक चेंजेस वाया मेकअप, बस आप वो सीखें और उसके हिसाब से करें. पर आप कहें कि सब लोग बस यहाँ यहाँ पे कॉन्टोर लगाना शुरू कर दें तो वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि हर एक की नोज की शेप फर्क होती है. दैट्स द रीजन. मुझे ना जब मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ ना जिसमें कहते हैं यू आर डूइंग इट रॉन्ग, डू इट दिस वे, दिस इज हाउ यू इट शुड बी डन, तो वो जरा ना थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो जाता है मेरे लिए कि भाई वाई वाई फॉर व्यूज आप बता रहे हैं कि हम तो बकवास कर रहे हैं, ऐसे करें, बट आपको जैसे सही लगता है आप वैसे करें. ठीक है, अब मैंने सिर्फ नोज के लिए मुझे थोड़ी सी कंट्रोल्ड प्रोडक्ट चाहिए थी, बाकी फेस के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट डायरेक्टली. ठीक है, माथे को जरूर, क्योंकि उससे ना बहुत एक फिनिश लुक आ जाती है. तो अभी आपको प्रोडक्ट ज्यादा लग सकती है, पर ट्रस्ट मी, एक तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाती है, ये शीग्लैम का है, अच्छे से ब्लेंड हो जाती है. एंड मे बी इन रियल लाइफ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ दिस contouring, बट फॉर स्पेशल इवेंट्स एंड स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो आपको contouring is going to be your best friend. तो कैमरा मेक्स यू लुक heavier than you actually are, and that is fine. इसलिए आपने देखा होगा कॉन्टोरिंग पे और ब्रॉन्जिंग पे इतना ध्यान दिया जाता है. अगर आप अपने फेस में कलर ऐड नहीं करेंगे while you're getting ready, वो ब्लश से हो सकता है, वो ब्रॉन्जिंग से हो सकता है, आप कॉन्टोर ना भी करें, आप सिर्फ ब्रॉन्जिंग कर लें, that will give your face some kind of structure and that is really needed. वरना एक ऐसे चिट्टा भूत बन जाते हैं and that is not an ideal look. लोगों को वो भी लुक बहुत पसंद है, मुंह पे जैसे आटा लगा के तो भूत बन के आए हैं. वी आर नॉट गोइंग टू शेम एनीवन, बट जो है वो है, अब क्या कह सकते हैं. ठीक है, तो अब मैंने कॉन्टोरिंग कर लिया है, ब्लश हम लगाएंगे वीडियो में, और अब मैं आंखों के नीचे एक हाइलाइटर, कंसीलर
जो कि है ये वाला। मेरे पास ये सबसे लाइटेस्ट कंसीलर है और ये बहुत थिक है। बट ओ माय गॉड, जो ये आपकी आईज को फ्लॉलेस फिनिश देता है, अंडर आईज को स्पेशली, और बहुत 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 हसीन। ठीक है, ये आपकी आईज को बहुत ही, आपकी अंडर आईज को स्पेशली बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश देता है इवेंट्स वगैरह के लिए, ब्राइड्स के लिए। ये बहुत अच्छी एक वो है। इनके दूसरा कंसीलर भी है मेरे पास एंड आई लाइक इट नॉट एज मच। पता नहीं वो उसको इतनी हाइप क्यों मिली हुई है। एंड ऑल्सो जो ये टार्ट, उफ आई डू नॉट लाइक टार्ट, पता नहीं उसको क्यों इतनी हाइप दी हुई है। अब आप इसका पिगमेंट देखें कि मतलब मैंने इस ब्रश पे थोड़ा सा डिफ्यूज करके प्रोडक्ट लिया एंड इट गोज अ रियली लॉन्ग वे, और ये आपका पूरा अंडर आई एरिया कवर कर देगा। ठीक है, वो जो ट्रेंड है ना यहाँ लगाना और यहाँ लगाना, वो इवेंचुअली यहाँ तक फैल ही जाता है। तो मैंने इसीलिए थोड़ी प्रोडक्ट लेके तो मैंने उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लिया। अब आप देखें कि मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। अंडर आई पे मैंने उसको ब्लेंड किया। आई एम गोइंग टू टेक इट इन माय इनर कॉर्नर एंड यहाँ से मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। ठीक है, कोई प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती इसके साथ। और इसी तरह मैं अपने नोज के साइड पे भी हाईलाइट कर लूंगी, क्योंकि मैं आपको अब इस साइड पे करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने बहुत थोड़ी प्रोडक्ट ली है, उसे आपने सिर्फ कंसर्न एरिया पे ही लगाना है। ठीक है, आपने बिला वजह इधर उधर नहीं फैला लेना। ठीक है, यहाँ से हमने नोज की साइड्स को हाईलाइट कर दिया। ये आपकी ये वाला पार्ट अगर हाईलाइटेड हो, एयर ब्रश्ड हो, तो एक बहुत आपकी इवन एंड प्रोफेशनल लुक आती है। अब इसी तरह मैं अपने इनर कॉर्नर, अपर लिड पे इनर कॉर्नर को भी ब्राइटन अप कर लूंगी एंड उसके बाद मैं इसी तरह अपनी ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी। ठीक है, अब मैं आराम से मेकअप करूंगी इसके ऊपर, तो इट विल लुक नेचुरल एंड ब्राउज भी मेरी अच्छी खासी वो लगेंगी, टेम लगेंगी। ठीक है, अब देखिए मैंने बहुत थोड़ी प्रोडक्ट लगाई है। अब मुझे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और उसके साथ इसको ब्लेंड कर देना। अब जो मेरे पास पैलेट पे थोड़ी बहुत प्रोडक्ट बच गई है, उससे मैं अपना ये लीची हल्का सा लगा के, क्योंकि वो फिर बहुत फैल जाए तो वो फिर ना मड़ी लगने लग जाता है। तो टेक वेरी लिटिल प्रोडक्ट एंड इस तरह से आप अपनी कॉन्टोरिंग एंड हाईलाइटिंग कर सकते हैं, इवन फॉर इवेंट्स, फॉर ब्राइड्स। ठीक है, घर पे अगर आपने रेडी होना है तो दिस इज द वे यू कैन डू इट। आराम से कोई भी प्रोडक्ट लें, सिर्फ आपको टेक्निक आनी चाहिए। और उसके प्रोडक्ट से ऑब्वियसली फर्क तो पड़ता है, अच्छी प्रोडक्ट अच्छी होती है और वो थोड़ी महंगी भी होती है, पर ऐसा नहीं है कि आप वो सेम रिजल्ट थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव चीजों से अचीव नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली। अच्छा, एक और टिप, एक तो आप अपनी अंडर आई के जो कंसीलर लगा दें उसको थोड़ी देर सेट होने दें, मतलब ड्राई होने दें बिफोर यू पाउडर इट। आपके पास जो डैम ब्लेंडर है उसके ऊपर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे को आप ले लें, उसको ऐसे हाथ पे थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लें कि वो बहुत प्रोडक्ट ना पिकअप कर ले, एंड देन जस्ट गो अबाउट योर अंडर आई एंड द एरिया जहाँ पे आप कम पाउडर यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा पाउडर लगाने से आपकी जो बेस है वो क्रैक करेगी ही करेगी। सो अगर आपका कोई इवेंट है, कोई शादी है, कोई कहीं आपको जाना है और आप चाहते हैं कि आपके क्रैक्स ना पड़े लाइंस में एंड माउथ के अराउंड या अंडर आई में आपके लाइंस में प्रोडक्ट सेटल ना हो जाए, तो दिस इज द ट्रिक। इंस्टेड ऑफ ऐसे करने के, बिफोर गोइंग इन विद योर पाउडर, जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑन, आई एम सॉरी, जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑन अ ब्यूटी स्पंज, प्रेस इट इन ताकि वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, एंड देन लाइटली प्रेस। ठीक है, तो ये तकरीबन आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद आपको बहुत एक लाइट सा पाउडर ऊपर डस्ट ऑफ करना पड़ेगा ताकि एक वो फिनिशिंग लुक आ जाए उसको। चलिए, पाउडर करने के लिए मैं इस तरह का एक ट्रायंगुलर पफ ले रही हूँ, उसको मैंने पाउडर से कर लेना है, पाउडर में डिप कर लेना है। मैं ये खुदा का ही पाउडर यूज कर रही हूँ, इसके साथ वैसे भी इतनी ज्यादा प्रोडक्ट आपके पफ पे नहीं आती, बट स्टिल अगर आप दूसरा कोई लूज पाउडर लेते हैं तो एक दफा उसको अगेन अपने बैक ऑफ द हैंड पे इस तरह से डिफ्यूज कर लें थोड़ा सा, एंड देन लाइटली प्रेस अंडर द आई। कम प्रोडक्ट लगेगी और आपकी आई अच्छे से सेट हो जाएगी। ठीक है, सेम ऑन दिस साइड। एंड दिस इज हाउ योर अंडर आई विल लुक लाइक आफ्टर द स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, ऊपर हम कंसीलर लगा लेते हैं, उसको एक दफा ना हल्का सा ना हल्के पाउडर से, जो भी आपके रिमेनिंग इस पे बच गया ना, आप उस पाउडर से इसको
अपनी अपर लिड को भी सेट कर लें बिफोर यू गो इन एनी विद एनी ऑफ द आई शेडोज, ताकि वो ना एक बेस आपको स्मूथ मिल जाए एंड देन आपको प्रॉब्लम ना हो कि आपका आई शेडो कहीं चिपक गया है या कहीं से पैची हो गया है। सो दैट्स वाई ये आप कर लें। ठीक है, अब मैं ब्लश के बगैर, मुझे बहुत अधूरा अधूरा लग रहा है बट लेट मी जस्ट क्विकली डू माई बेस। अब मेरे पास मुझे सिर्फ आईब्राउज करनी है एंड आईब्राउज के लिए तो आई मोस्टली ऑलवेज यूज दिस लशियस की लक्स ब्राउ टूल किट। दिस इज रियली हैंडी। इसका जो शेड है जो मैं यूज करती हूँ दैट इज डार्क डार्क। उनके पास ऑब्वियसली लाइट, मीडियम, डार्क, डार्केस्ट डार्क, इस तरह से इनकी वेरिएशंस हैं। तो मैं इसमें से यूज करती हूँ डार्क एंड दैट मैचेस मी परफेक्टली। मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्च लेंजेस के साथ, और इतनी दूर से और इतनी लाइट के सामने ना नजर कुछ नहीं आता मुझे। तो मैं एक क्लोजअप मिरर ले लूंगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ से अपने आउटर पार्ट में, हाँ, तो अपने आउटर ब्राउ के पार्ट में मैं इसको फिल कर लूंगी। इसको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही टेक्निक आपने अपने फ्रंट के एरिया में नहीं करनी। उससे ना एक बहुत बॉक्सी और भूतियाना सी लुक आ जाती है। तो दैट्स वी डोंट वांट, हमें नहीं चाहिए वो भूतियाना लुक। अब देखें, अभी मैंने यहाँ पर कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाई, सिर्फ इसको ब्रश आउट किया है और ये देखें एक ओम्ब्रे इफेक्ट आ गया है। सो दिस लुक्स नेचुरल, दिस लुक्स पुट टुगेदर एंड इस तरह से ही करना है। आप यहाँ से शुरू हो और आराम से एंड तक इसको अच्छे से फिल करें। अच्छे से मतलब ये नहीं कि काली पेंसिल पकड़ के लेप लगा दें। टेक अ डार्क ब्राउन शैडो पेंसिल जेल वट एवर यू हैव, कीप ब्रशिंग इन बिटवीन। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे से डिफाइन कर दें, हल्का सा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेके, नहीं जो बच गया है ब्रश पे उसी से, एंड देन जस्ट कोम एंड दैट्स इट। ठीक है, आपको कोई ब्राउजर डन। आईज के लिए मुझे बहुत ही बेसिक सी लुक चाहिए। उसके लिए मोस्टली व्हाट आई डू इज मैं एक अपना क्रीज में थोड़ा सा कलर दे देती हूँ फ्रॉम विद अ लाइटर ब्राउन कलर। ठीक है, तो वही मैं करूंगी। इससे ना एक आपका अगेन वही बात आ जाती है, बहुत नेचुरल नो मेकअप मेकअप लुक आ जाती है। दो आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ मेकअप बट उसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। ये जो आसानी से लोग कहते थे ना नो मेकअप मेकअप लुक चाहिए, नो मेकअप लुक करके इसमें क्या बड़ा काम किया है भाई। ज्यादा लगाना, ज्यादा प्रोडक्ट लगाना वो बिग डील नहीं है। हाथ कहाँ पे रुकना है, कम से कम लगाना है, नेचुरल लगना है, प्रोडक्ट भी लगी होनी चाहिए, नजर भी आनी चाहिए। इट इज अ टास्क। ठीक है, तो फॉर मी अगर आपने नो मेकअप लुक मास्टर कर लिया है तो बाकी कट क्रीज ये रंग बिरंगे ये सब कुछ तो कर ही सकते हैं विद एक्सपेरिमेंट। वो तो आप नीट ना भी करें तब भी इट लुक्स नाइस, बट मिनिमल इज रियली डिफिकल्ट। तो बस अब मैं एक ब्राउन कलर से मैंने आंख का क्रीज बना लिया है। इसी से मैं थोड़ा सा अंडर आई भी यहाँ पे कलर दे दूंगी। अच्छा, एक और टिप, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं क्या बल्कि सभी ये करते हैं कि एक, अब जैसे मैंने एक बेसिक सा मेकअप कर लिया और अब मैं एक वीडियो शूट करूंगी जिसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स लगा के दिखाऊंगी या बताऊंगी। उसके बाद उसी मेकअप में कुछ मजीद एडिशंस करके कपड़े वगैरह चेंज करके वी शूट मोर वीडियोस एंड सम टाइम मुझे हंसी भी आती है कि एक मेकअप हम कितना चलाते हैं बट सभी ऐसे करते हैं। और मैं तो इतनी लेजी हूँ, मैं तो पहले एक ही कपड़ों में मैं कहती थी दफा दूर। मैं तो कहती थी कि मतलब जो पहना है इसमें 10 वीडियो शूट कर लो बेशक, मुझे मजीद कुछ चेंजेस इसमें करने का ना बोलो क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। बट माई फ्रेंड आयशा सेड कि भाई बेशक मेकअप सेम रहने दो लेकिन एटलीस्ट चेंज योर क्लोथ्स, ताकि पता लगे कि इट्स अ डिफरेंट वीडियो। एक यही ना लगे कि मतलब सेम कपड़ों में, आप समझ रहे हैं ना व्हाट। तो आई अंडरस्टूड दैट, आई ट्राई, बट स्टिल इट्स उतना वीडियो शूट करना एडिट करना मेरे लिए हैसल नहीं है जितना कि बीच वीडियो में मेकअप के अंदर दोबारा मेकअप करना एंड देन कपड़े चेंज कर करके वीडियोस बनाना। तो वो एक थोड़ा सा मेरे लिए ना अभी भी हो जाता है क्योंकि मेरे अभी लेंजेस सेम लगे होते हैं ऑलमोस्ट मेकअप भी, तो वो पहचाना तो जाता है। बट जब मैं कोई फैशन रिलेटेड शूट कर रही होती हूँ ना फॉर माई इंस्टाग्राम, तो उसमें मैं थोड़ा सा करती हूँ कि मेकअप में चेंजेस कर देती हूँ। अदरवाइज मैं मेकअप को भी नहीं छेड़ती, हार्डली लिपस्टिक चेंज कर लूंगी या बहुत ही कोई अगर सिट डाउन वीडियो है जिसमें मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है तो फिर उसमें अपनी लैशेस निकाल दूंगी या लाइटर लैशेस लगा लूंगी। मतलब
मैं किसी ना किसी तरह बैलेंस कर लेती हूँ, पर आई रियली सल्यूट द पीपल जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक एक दिन में 10-10 वीडियोस बनाते हैं, और उन 10-10 वीडियोस के लिए वो 10 लुक्स भी चेंज करते हैं, 10 कपड़े भी पहनते हैं, 10 दफा मेकअप में भी ऑल्टरेशन ऊपर नीचे करते हैं। हैट्स ऑफ गाइज, इट्स रियली नॉट दैट इजी जितना कि लगता है कि बैठे तैयार हुए, बस इनको और काम किया, मेकअप किया और वीडियो बना ली। ऐसा नहीं है। आई शेडो आपने देख लिया मैंने किस तरह से लगाया, बहुत ज्यादा अभी विजिबल नहीं भी है और है भी, लेकिन इससे मेरी आंख को जो है ना थोड़ा सा एक जागी हुई लुक मेरी आ गई है, एक आई लुक वो लाइक आई एम यू नो आई हैड माई स्लीप व्हिच आई डिडंट। तो इससे आंख की एक एक ओपननेस आ गई है आंख में, कि जैसे मैं आई हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल और मेरी नींद पूरी हुई है, ऐसा लग रहा है। तो अब मैं मस्कारा लगाऊंगी, एक सिंगल कोट में फिलहाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके साथ लैशेस को ऐड करना है, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग मस्कारा। वैसे भी मुझे भी मस्कारास को रीस्टॉक करना है, मेरे मस्कारास खत्म हो रहे हैं, तो कंजूसों की तरह लगा रही हूँ। ठीक है, तो नहीं, मेरा पैसे खर्च करने का दिल नहीं करता आजकल। अब मुझे दिल करता है कि मैं सेव करूँ, विच इज सो अनलाइक मी। मुझे अच्छा लगता है मेरे पास पैसे पड़े हो, जो कि रहते नहीं, इवेंचुअली मैं कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ, कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ, बट आई रियली नीड टू चेंज दिस हैबिट नाउ एंड सेविंग की तरफ आना है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हिम्मत दे मुझे कि मैं अपने पैसे बचा सकूं। पर अब मैं फजूल प्रोडक्ट्स पे अपने पैसे वेस्ट नहीं करती, ये पता नहीं कैसे हुआ है। और ये आई रियली फील कि मैं साथ साथ अपने इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पे भी इवन आई कीप यू गाइज मोटिवेटेड इज वेल। पता क्यों? अब मुझे ना जैसे पहले एक एक कीड़ा काटता था कि ये भी ले लो, ये नई नई पैलेट आ गई है, ये भी ले लो, ये नई फाउंडेशन आ गई है, ये भी ले लो, मतलब सब कुछ ले लो। उसने भी ले लिया है, अच्छा है, वो कह रही है अच्छा है, तो ये ले लो। ये एक चीज होती थी। अब मुझे समझ के आई है, मतलब ऑब्वियसली यू मेच्योर एंड यू लर्न अलोंग द वे। किसी के बताने पे तो वैसे भी कोई आजकल सुनता नहीं है, सुधरता नहीं है। तो बट अब मैं ये सोचती हूँ, जब जैसे मुझे कोई नई फाउंडेशन अट्रैक्ट की है, तो मैं लिटरली उसको कार्ट में डाल के ना, आई टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू माई सेल्फ एंड आई से कि भाई, डू आई रियली नीड इट? ये काम तो मेरी फलां पैलेट से भी हो रहा है। मेरे पास इतनी ज्यादा पैलेट्स थी, एंड लिटरली जब मैंने अपना ये स्टूडियो रेडी किया ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं और कितनी स्टोरेज लूं। मतलब एक कबर्ड है, 2-3 और ड्रॉर, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स हैं, ये मेरी पूरी वैनिटी है। मैं और कहाँ चीजें रखूं और क्यों रखूं? डू आई नीड इट? क्या चाहिए मुझे कि तकरीबन हर उसमें बेसिक मेकअप लुक ही चलती है, और मैं अच्छी प्रोडक्ट्स कम रख लूं और उससे मैं अपनी लुक्स क्रिएट करती जाऊं। देखा, लिप लिप पेंसिल्स भी नहीं आने वाली हैं यार। आई बिकम सो ठीक है, हल्का सा क्योंकि तो लिप्स की कॉन्टोरिंग करनी है। तो, अच्छा, तो मैं बता रही थी, ठीक है, तो अब मैंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन किया है कि आई टेक अ मिनट और टू टू माई सेल्फ एंड डिसाइड वेदर आई नीड इट और नॉट। एंड ठीक है, देखिए लाइट थी, मैंने ब्लेंडिंग उसकी फिंगर से ही करके, तो मेरे नेचुरली जो लिप्स का कलर है पिंक, वो एक ऐसा लग रहा है मैंने लिपस्टिक लगाई हुई, पर नहीं लगाई हुई। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी, तो मैंने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया है कि मैं अब सोचती हूँ पहले ना, डू आई रियली नीड इट? क्योंकि मेरे पास 10,000 चीजें और पड़ी हुई हैं, एंड आई कैन वेरी इजिली यूज दैट। व्हाई डू आई नीड टू स्पेंड माई मनी? ठीक है, ऊपर से ब्रांड्स भी, जब आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ब्रांड्स भी आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं, और एंड एवरीबडी लव्स न्यू प्रोडक्ट्स। ये, पर जो चीजें अगर मुझे पसंद ही नहीं है, या मैं वो लगाऊंगी नहीं, उनको संभाल के या उनको अपने घर में जगह दे के मुझे क्या फायदा है? इसलिए आई वुड प्रेफर कि ब्रांड्स बेशक काम कराने के बाद अपने प्रोडक्ट्स वापस मंगवा लें। इफ आई डोंट लाइक इट, व्हाई डू आई हैव टू कीप इट? या मैं किसी और को भी दे के, जो चीज मुझे नहीं पसंद, मैं किसी और को कैसे दे दूं कि ये लगा लो? तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट इंस्टाग्राम पे हमारी कुछ इन्फ्लुएंसर्स इतना गलत इन्फ्लुएंस कर रही हैं लोगों को, ऑफ, और देख के मेरा खून जलता है। एंड ऊपर से जब मैं उनको, मतलब ऑब्वियसली उनके कमेंट सेक्शन में जाके आप बोलो, तो वो तो यही लगता है ना कि ओ हेटर है, जल रही है, फलाना है, टिमकाना है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई गिव इट ऑन माई प्लेटफॉर्म। तो मैं इंस्टाग्राम पे वो चीज अगर बताती हूँ या किसी का दिखाती हूँ, तो उस पर भी लोगों को तकलीफ हो जाती है, और वो तकलीफ सिर्फ गलत करने वालों को होती है, सही करने वालों को नहीं होती। मेरा जो तरीका है वो आपको भी पता है, वही है। क्या करूं मैं? ठीक है, आप ना बेगैरतियां लगाएं, आप ना फजूल बातें बताएं, आप अपने आप को ठीक करें।
इंस्टेड के मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था, मेरी वीडियो नहीं लगानी चाहिए थी। तो भाई चबले कम मारते ना। सी हाँ, फ्लैश मैंने लगाई है तो वो एक लिफ्टेड इफेक्ट आ गया, अच्छी लग रही है। तो हमारी इंस्टाग्राम पे हमारी कुछ खवातीन इन्फ्लुएंसर्स, उफ मेरे खुदाया, उफ लाइक लिटरली उफ। एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ठीक है, इन्होंने सबने सबने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं विद दीज पर्सनल शॉपर्स जो आपको बाहर से प्रोडक्ट सोर्स करके देते हैं। समटाइम्स दे सेंड इट एज पीआर, समटाइम्स दे बाय इट, जो भी है, जो भी है। अब ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके पास ऑलरेडी 10,000 चीजें होंगी, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज, आप हर रोज एक नई प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, हर रोज 2 से 3 नए जोड़े पहन के आप दिखा रहे हैं कि आपने इसमें स्टाइलिंग की है, आपने इसमें फलाना किया है, टिमकाना किया है। ओ बाजी, जारा इज इन बॉयकॉट लिस्ट। व्हाई डू यू नॉट गेट इट? इवन वो नहीं भी है तब भी आपको इतनी क्या, आपके पास आपके वार्डरोब्स भरे पड़े हैं, और ये मैं आपको बगैर देखे बता सकती हूँ आपका वार्डरोब कि आपके पास कमी नहीं है चीजों की। पर वो कहते हैं ना कि कमी चीजों की नहीं होती, नीयत खराब होती है बस लोगों की। तो इनकी नीयत खराब है। रोजाना नया से नया प्रोडक्ट, रोजाना नया से नया बैग, रोजाना नया से नया सूट, एंड फॉर व्हाट? किस लिए? आपका शायद फॉलोअर ये अफोर्ड नहीं करता है, आपका फॉलोअर रोज रोज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकता, आपका फॉलोअर 1.5 लाख का बैग नहीं खरीद सकता है, आपका फॉलोअर 50,000 की फाउंडेशन नहीं खरीद सकता है। ये शनेल, डियोर, ये लुई विटॉन, ये उनको समझ नहीं आते हैं। ये आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और अगर आप करते हैं जस्ट कीप इट प्राइवेट। व्हाई ओ माय गॉड, व्हाई डू यू हैव टू शो इट ओवर ऑन सोशल मीडिया, जिससे आप लोगों को गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स में इजाफा कर रहे हैं कि ओ माय गॉड आई डोंट हैव दिस, हाउ कैन आई गेट दिस, व्हाट कैन आई डू। ये तो उसने आज ये भी ले लिया, आज वो भी ले लिया, और ये नॉट जस्ट दैट, लिटरली मैं आपको बताऊं कि ये तो एक चीज होगी ना कि मुझे 10 चीजें पसंद है और मैं वो लेती जा रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ, आज मैंने ये ले लिया, आज मैंने वो ले लिया। मैंने भी जो चीजें मतलब ली हैं या लेती हूँ विच आर मेजर, आई डू शेयर इट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने कैमरा लिया, मैंने अपना फोन चेंज किया, मैंने ये शार्क का ये लिया, या कुछ भी और लिया, ठीक है, टाइम टू टाइम डिफरेंस डाल के उसमें, मतलब थोड़ा सा गैप डाल के मतलब मेरी पॉकेट पे भी हैवी ना पड़े, और मैं लोगों को भी अगर दिखा रही हूँ तो वो कहें भाई तुम्हारा कंटेंट तो सिर्फ ये कि तुम कभी ये लगा रही हो, कभी वो मंगवा रही हो, कभी ये खरीद रही हो, कितना को पैसा आ गया, ठीक है। तो ये तो चलो एक एक चीज हो गई ना। ऑन टॉप ऑफ दैट एक कॉम्पिटिशन चल रहा है, फलां इन्फ्लुएंसर ने ये चीज ले ली है, अब मैंने भी लेनी है। उसने मतलब ये एक एक ग्रुप है, आप देखेंगे एक ग्रुप है, उसमें एक ने काम किया तो 3-4 और ने अगले ही दिन ऑर्डर ऑर्डर प्लेस कर दिया, हमें भी ये चाहिए, ये हमें भिजवा दे, हमें भी ये चाहिए, हमें ये भिजवा दे। और लिटरली आप देखेंगे उनका कंटेंट सेम है, उनकी बातें भी ऑलमोस्ट सेम है, उनकी चीजें भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। एक ने एक स्किन केयर की प्रोडक्ट मंगवाई है, लगाई है, उसकी वीडियो लगाई है, अगले दिन ही वो दूसरा बंदा भी उससे लगाता हुआ नजर आएगा। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि यू आर कॉपिंग या वो प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिव है, दिस इज समथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। एंड ये चीज, ये कॉन्सेप्ट इनके दिमाग से बाहर है, इनको समझ नहीं आता है, विच विच इज वेयर आई कम इन, आई विल शो यू द मिरर बेबी, ठीक है ना। तो जोक्स अपार्ट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दिस नीड्स टू स्टॉप, क्योंकि ये लड़कियां, ये औरतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, ये पता नहीं किस डायरेक्शन में निकल चुकी हैं। देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज कि अगर जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है, you'll continue purchasing that, तो soon you'll end up selling the products that you need। कुछ इस तरह की एक सेइंग है जो मुझे भी समझ नहीं आ रही, कि अगर आप बिला जरूरत की चीजें खरीदते रहेंगे अननेसेसरी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी, जो आपकी नेसेसिटी है, ठीक है। जैसे कि आपकी सेविंग्स हो गई, आपका घर का कोई सामान हो गया, अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ऐसा वक्त आए, बट सेइंग इस तरह से है। तो और एक दूसरे को देख के ललचाना, ये एक नेचुरल ह्यूमन ह्यूमन फिनोमिना है, ठीक है। कि मैंने कोई अच्छी चीज पहनी होगी तो किसी को अगर पसंद आएगी तो कहेगा ओ दिस इज नाइस, मैं भी ये लेती हूँ। अगर वो 1,000-2,000 की प्रोडक्ट है या चीज है, देन इट्स फाइन, बल्कि तब भी कुछ लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ, यू शो इट टाइम टू टाइम,
ब्रिंग सम इनोवेशन, ब्रिंग समथिंग एल्स इन योर कंटेंट। ये क्या हुआ कि हर रोज आज मेरा फलाना बैग आ गया है, आज मेरा फलाना मेकअप आ गया है, आज मेरी फलानी स्किन केयर आ गई है, मतलब द कंटेंट इज जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। एक तरफ एक्सट्रीमिज्म बहुत हाई एंड प्रोडक्ट्स, और एक तरफ एक्सट्रीमिज्म कंटेंट जिसमें कि आप यू नो घर का सामान। खैर, तो बहुत बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं और करते रहेंगे, आगे मेकअप करेंगे और साथ साथ बातें करेंगे। तो अगर आपको मेरी चटर बटर सुननी है, मेरी ये चिट चैट अगर आपको अच्छी लगी हो, या अगर आपको मेरी ये चिट चैट अच्छी लगी हो और आप मजीद आगे भी मेरी बातें इस तरह से सुनना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, एंड आई विल सी यू रियली सून विद अनदर टॉपिक, मे बी अ गॉसिप एंड मे बी समथिंग informative. So subscribe now.